नमस्कार 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। पटना के न्यू बाईपास पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपति को कुचल डाला। हादसे में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि गंभीर रूप से घायल पति आईसीयू में भर्ती है। वह जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जंग लड़ रहा है। घटनास्थल पर हजारों की संख्या में आक्रोशित लोग पहुंचकर जमकर बवाल काटा। उन्होंने ट्रक में आग लगा दी और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। मामला बढ़ता देख मौके पर कंकड़बाग, रामकृष्ण नगर, पत्रकार नगर की पुलिस पहुंच गई है। बांका में सड़क हादसे में बाइक सवार सिंचाई विभाग के एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसी बाइक पर बैठे राजस्व अंचल निरीक्षक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना रजौन थाना क्षेत्र के भागलपुर हंसडीहा मुख्य मार्ग पर धौनी स्टेशन के पास की है। ट्रक से टक्कर लगते ही बाइक 20 मीटर आगे घिसटा गई। घर्षण के कारण बाइक में आग लग गई, जिससे बाइक का पेट्रोल टैंक ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट होते ही कर्मचारी आग में झुलस गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। कटिहार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक सनकी ने अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चियों को जिंदा जलाकर मार डाला। घटना प्राणपुर ब्लॉक के लाभा गांव की है। महिला अपनी 2 बेटी के साथ सो रही थी, तभी उसके पति मोहम्मद ताहिर ने तीनों के शरीर पर कैरोसिन तेल छिड़क दिया। महिला जब तक कुछ समझ पाती तब तक ताहिर तीनों को आग के हवाले कर चुका था। महिला और दोनों बच्ची चीखने चिल्लाने लगी तो बेरहम ताहिर दरवाजे को बंद कर बाहर निकल गया। चंद मिनट में ही तीनों ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिहटा के नेवरा में 2 मासूम भाइयों के अपहरण के विरोध में ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया और आगजनी कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें खदेड़ दिया। संपत्ति विवाद में मखदूमपुर निवासी विनोद कुमार के 2 पुत्र को 2 दिन पहले अपहरण हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में मारपीट दर्ज कराई थी। मधेपुरा के चिकनोटवा गांव में एक चिमनी की दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक घायल जबकि 2 अन्य लोग के मलबे में दबे होने की आशंका है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो हादसे के बाद घटनास्थल पर 5 लोग मौजूद थे। अचानक चिमनी की दीवार भरभरा के गिर गई। यहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। भोजपुर में एलजेपी के प्रदेश महासचिव प्रेमचंद्र यादव को अपराधियों ने गोली मार दी। गोली सिर के पीछे लगने के कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना जगदीशपुर थाना क्षेत्र के इसाड़ी गांव की है। इसाड़ी बाजार से दुगोला कार्यक्रम देखकर बाइक से घर लौट रहे प्रेमचंद्र यादव को अपराधियों ने घेर कर गोली मार दी। वह घायल होकर गिर गए। इसके बाद बाइक पर पीछे बैठे उनके साले संजीव कुमार ने आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया। कोरोना के खतरे से सावधान रहें। प्रदेश के 27 जिलों में कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। कई जिले कोरोना से मुक्त हो चुके थे, लेकिन यहां फिर नए मामले आने लगे हैं। बुधवार को 27 जिलों से कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बुधवार को 24 घंटे में बिहार में 170 लोगों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिर्फ पटना में 74 नए मामले सामने आए। बिहार में पटना, गया, अररिया, पश्चिमी चंपारण और भागलपुर काफ़ी सेंसिटिव होता जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रदेश के सभी जिलों सीएस से तैयारी की समीक्षा की है। इस दौरान कोरोना से निपटने को लेकर जांच में तेजी लाने के साथ वैक्सीनेशन पर जोर देने को कहा गया है। बेगूसराय में एक रेल कर्मचारी की हत्या कर दी गई। घटना बरौनी थाना क्षेत्र के रेलवे कॉलोनी की है। अपराधियों ने रेलवे कर्मचारी के सरकारी आवास में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद इलाके में सनसनी मच गई। आनन फानन में परिजन घायल को अस्पताल ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच में जुट गई है। राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों के होमगार्ड हड़ताल पर चले गए हैं। इससे विभिन्न सेवाओं पर इसका असर पड़ रहा है। हजारों की संख्या में होमगार्ड जवान झारखंड विधानसभा के पीछे धरना स्थल पर पहुंच चुके हैं। अपने मांगों के समर्थन में होमगार्ड जवान धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पलामू के गुरियाई में एक महिला की हत्या कर दी गई है। लक्ष्मी देवी की हत्या का आरोप उसके पति रामजीत राम पर लगा है। पुलिस ने रामजीत को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के भाई तुलसी कुमार ने शहर थाना में बहन की हत्या का एफआईआर दर्ज कराया है।
रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपनी 45 साल की बहन की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी शव के पास ही बैठा रहा। मामले की सूचना जब पड़ोसियों को मिली तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। झारखंड में कोरोना फिर बेकाबू होने लगा है। राज्य में 194 संक्रमित मिले हैं। 2 महीने में ये एक दिन का सर्वाधिक आंकड़ा है। बुधवार को कुल 11,215 सैंपल की जांच हुई थी, जिसमें 1.72% संक्रमित मिले हैं। रांची की स्थिति और भी खराब है। यहाँ 1973 सैंपल की जांच हुई है, जिनमें 93 संक्रमित मिले, यानी हर 100 जांच में करीब 5 लोग संक्रमित मिल रहे हैं। धनबाद नगर विकास द्वारा बलियापुर प्रखंड के रघुनाथपुर गांव बनने वाले ठोस प्रतिष्ठ प्रति लोगों ने विरोध जताते हुए विरोध जताया है। ग्रामीणों ने इसके लिए गुरुवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना देकर नगर निगम के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। ग्रामीणों ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना को किसी अन्य स्थान पर निर्माण कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि साफ सुथरे जगह पर कचरे की जमा करना और उससे अपशिष्ट में तब्दील करने के लिए चिन्हित स्थान घनी आबादी वाला क्षेत्र है। ग्रामीणों ने कहा कि यहाँ पर अपशिष्ट बनने से गांव में संक्रमण फैलने का खतरा है। नगर निगम की तरफ से लगाया जा रहा है कचरा प्लान, उसके लिए हम लोग 1 दिवसीय धरना के तौर पर यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। किस तरह का दिक्कत हो रहा है आप लोग को? दिक्कत यही है, जो जितना भी वेस्ट सामान होता है नगर निगम का, वो हमारे इतने अच्छे और अच्छी जगह पर होने के बावजूद एक नदी का जो जितने भी गंदगी होती है वो सब जाके वहाँ पर वेस्ट प्लान के तौर पर लगाना चाहते हैं। विकास एवं आवास विभाग द्वारा प्रस्तावित बलियापुर अंचल अंतर्गत रघुनाथपुर गांव में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन योजना का प्रस्ताव है कचरा डंप करने का। उसी का विरोध में हम लोग ग्रामवासी आए हैं। चूँकि नगर निगम का कचरा गांव में ना आए, नगर निगम अपना कचरा स्वयं अपना नगर निगम क्षेत्र में उसका प्रबंध करे, इसी के विरोध में हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। नगर निगम से शिकायत किए थे इसका? नगर निगम हमारा अंचल ऑफिस से हम लोग आया था, तामीला किया गया था। अंचल ऑफिस में हम लोग अपना विरोध दर्ज कर। निरसा के कुमारडुबी चौक पर पेयजल एवं स्वच्छ के लिए लोगों को भटकना नहीं पड़ेगा। चौक पर बहुत जल्द पियाव एवं शौचालय की व्यवस्था होगी। शिवलीबाड़ी दक्षिण पंचायत के पंचायत समिति सदस्य मधु सिंह ने गुरुवार को नारियल फोड़े इसका शिलान्यास किया। मौके पर मधु सिंह ने कहा कि बहुत दिनों से चौक पर पेयजल व शौचालय की मांग की गई थी। फिलहाल करीब 1,60,000 के फंड मिले हैं, जिससे यह निर्माण कराया जा रहा है। पंचायत समिति के सदस्यों को पहली बार कोई योजना मिला है 15वीं वित्त आयोग योजना के तहत। उसमें बहुत कम फंड मिला है, तो हमारा अपने बाजार के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। स्टैंड के पास पानी चाऊ लगवाना और शौचालय का निर्माण करवाना और थोड़ा सा शेड। जैसा फंड मिला है हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश,
कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। I flow the room, I go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Take mujhe, I'll run the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na 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 na. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का, जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद के बेकार बांध राजेंद्र सरोवर पार्क में पतंजलि योग समिति धनबाद के द्वारा प्रतिदिन प्रातः 5:30 से 7:30 तक निःशुल्क योग शिक्षा दे रहे हैं। इसके अलावा योग चिकित्सा ध्यान शिविर चलाया जा रहा है, जहां शहर के कई लोग इसका लाभ ले रहे हैं। योग के मुख्य शिक्षक प्रभाकर कुमार ने बताया कि 2019 के दिसंबर महीने में 30 योग शिक्षक यहीं से प्रशिक्षण प्राप्त कर लॉकडाउन के दौरान योगाभ्यास कराते रहे। केवल भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे शहर के मिनेसोटा शहर पर लॉकडाउन के पूरे 9 महीने हिंदू मंदिरों में योग शिक्षा चिकित्सा ध्यान शिविर चलाते रहे। राजेंद्र सरोवर पार्क में नियमित रूप से निःशुल्क योग कक्षा, मंत्रोच्चारण के साथ प्राणायाम का पूरा पैकेज करवाया जाता है, जो कि शरीर के लिए बहुत उपयोगी होता है। धनबाद के शहर के बीच में जो इतना सुंदर पार्क बना है, और इस सुंदर पार्क में प्राकृतिक दृश्य जो कि सारे कुछ यहाँ पर आप हरे भरे गाछ वृक्ष, तालाब, पक्षियों की चहचहाट, फूलों का बागान आप देख रहे हैं चारों तरफ। इनके बीच में हम लोग जो प्रतिदिन जो पतंजलि योग समिति धनबाद की तरफ से इस राजेंद्र सरोवर के पार्क में जो योगाभ्यास हम लोग करवाते हैं, इस पार्क में जो आने वाले प्रातः काल में जितने भी भाई बहन आते हैं, इनको भरपूर फायदा यहाँ पर हो रहा है। से ज्वाइन किया हूँ तब से मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। जो भी योगा का प्रशिक्षण भी मैं ली हुई हूँ, और यहाँ पर जो भी योगा सिखाया जाता है प्रतिदिन हम लोग करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और इससे स्वस्थ हो ही रहे हैं, प्लस हमको इन्वायरमेंट का बहुत ही फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ जो वातावरण है, जो सुबह का समय में जो ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन हम लोग को जो मिलता है, वो हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट लेकर आ रहा है। अच्छा लगा, हम लोग का बहुत फायदा हुआ। पहले हम लोग का तो इतना प्रॉब्लम था
स्पॉन्डिलाइटिस था, शरीर में आलस था, हर समय घर में रहते 8 बजे तक सोते रहते। लेकिन जब से योगा शुरू किए हम लोग का 4 बजे नींद खुल जाता है। बहुत अच्छा है, बहुत माने फायदा हुआ शरीर के लिए भी। बागमारा के कतरास कांको मोड़ के समय बुधवार की देर रात एक ऑल्टो कार और बाइक में जोरदार टक्कर हुई, जिससे बाइक सवार घायल हो गया। घायल की पहचान राजगंज के दलूडी निवासी 26 वर्षीय धनेश्वर राय के रूप में की गई है। घटना की सूचना पाकर कतरास पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को इलाज के लिए स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया है। घटना में बाइक और ऑल्टो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बागमारा के कतरास थाना अंतर्गत गोहिबान चौहान पट्टी में एक किशोर ने अपने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है। मृतक किशोर का नाम सुधीर कुमार बताया जा रहा है कि घटना के वक्त घर में कोई भी नहीं था। मृतक का बड़ा भाई जब देर शाम घर वापस आया तो घटना का पता चला। फिलहाल शव का पंचनामा कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कोलांचल में होली को लेकर लोगों में खूब उत्साह देखा जा रहा है। रंगों के बाजार भी सज चुके हैं। होली का त्यौहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बाजारों में तरह तरह के खाद्य पदार्थों व कपड़ों की बिक्री बढ़ रही है। होली के त्योहारों में उपयोग आने वाले सभी प्रकार के सामानों की खरीदारी की जा रही है। हीरापुर और पुराना बाजार, सराय ढेला समेत धनबाद के कई स्थानों पर रंग बिरंगी पिचकारियां और कई तरह के रंग गुलाल तथा दुकान सज चुके हैं, जिससे पूरी तरह से भारतीय प्रोडक्ट से बनी टोपी पिचकारी उपलब्ध है। हर्बल रंग तथा अबीर लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। दुकानदारों ने कहा कि अभी भीड़ कम है पर भीड़ बढ़ने की संभावना है। थोड़ा ठीक है, सब कोरोना के गाइडलाइन को देखते हुए सरकार का जो पालन है उसको करते हुए इस बार रंग पिचकारी जो है मेड इन इंडिया आया हुआ है, सब आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है उससे। सब ले जा रहे हैं, धीरे धीरे मार्केट में रौनक आ रहा है। तरह तरह की पिचकारियाँ हैं, मांस है, अबीर गुलाल कलर सब हर्बल में है। सब हमने स्टॉल लगाया हुआ है, रंग अबीर है, पिचकारियाँ हैं, गुलाल है, तरह तरह के उपयोगी आइटम है, मास्क है, कई तरह के बाल्स है, आ रहे हैं। हम लोग लगाए हुआ मगर होली और शब बारात को लेकर नवाडी के पेंक नारायणपुर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई। इस दौरान थाना प्रभारी सुधांशु श्रीवास्तव ने सभी लोगों से होली और शब बारात पर्व की शांतिपूर्ण मनाने की अपील की। मौके पर जिला परिषद सदस्य टिकैत कुमार महतो, मिथिलेश महतो, भेकलाल महतो, योगेंद्र कुमार निरंजन सहित कई लोग मौजूद थे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित जागरूकता रथ को समाहरणालय परिसर से उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ जिले के सभी प्रखंडों के पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक करेगी। उप विकास आयुक्त ने कहा कि आज के दौर में जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी हो गया। यह लगभग सभी जगह इसकी जरूरत होती है। शहरी इलाकों में हुए जन्म का प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र कहाँ से प्राप्त करें? ग्रामीण इलाकों में पंचायत के प्रचार प्रसार और नियम के लिए जागरूकता निकाला गया है। और इस क्रम में ये बताना चाहूँगा कि पंचायत स्तर पर जो पंचायत सचिव रहते हैं वो जन्म मृत्यु का रजिस्ट्रेशन करते हैं, उन्हें रजिस्ट्रार के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके साथ साथ सभी अस्पताल के जितने चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, उनको भी रजिस्ट्रार के रूप में चिन्हित किया गया है। और वर्तमान में अपने जिला में ऑनलाइन अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।